हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एडवेंचर कुमार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मनाली एक टूरिस्ट प्लेस है। बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ बिजनेस पर्पस के लिए भी आते हैं। जैसे यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस है तो यहाँ पर होटल इंडस्ट्री बहुत पैमाने पे है, तो लोग होटल बिजनेस करने के लिए आते हैं। टूरिस्ट को खाना है तो रेस्टोरेंट बिजनेस भी रहता है, टूरिस्ट को घूमना है तो फिर टैक्सी रेंटल बिजनेस भी रहता है, बाइक रेंटल, स्कूटी रेंटल बिजनेस भी रहता है। तो आज के वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि मनाली में टैक्सी रेंटल बिजनेस कोई करना चाहता है जो बाहर के प्रदेश का हो और या हिमाचल का भी हो, तो करना मुमकिन है या नहीं है, क्या दिक्कतें आएंगी, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या तरीका हो सकता है। तो डिटेल में जानकारी शेयर कर रहा हूँ, तो इन तक ज़रूर देखिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा ठीक ठाक कि यहाँ पर ये बिज़नेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है और करने के कौन कौन से तरीके हैं यहाँ पर उपलब्ध। तो मनाली यदि आएंगे तो लोग बस से तो आ ही जाते हैं मनाली घूमने के लिए, और उसके बाद घूमने के लिए तो टैक्सी चाहिए, और या फिर दो लोग हैं तो बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग तो गाड़ियाँ ही लेते हैं, छोटी टैक्सी लेते हैं। ऑल्टो, स्विफ्ट डिज़ायर, इनोवा और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, सुमो, ये सब चलती रहती हैं घूमने के लिए। अब बात करूँ टैक्सी रेंटल बिजनेस करना मनाली में, तो बाहर के लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूं, टैक्सी रेंटल ले रहे हैं तो कमर्शियल आपको टैक्सी लेना पड़ेगा, जिसमें पीला नंबर प्लेट होता है। पर्सनल यूज़ के लिए तो आपको ब्लैक एंड वाइट नंबर प्लेट मिलता है, कमर्शियल यूज़ के लिए पीला नंबर प्लेट लेना पड़ेगा। लेकिन पीला जो नंबर प्लेट है वो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो मनाली के रहने वाले हैं। जैसे ज़िला कुल्लू में आता है, मनाली ताल्लुक है, पतलीकूल ताल्लुक है, कसोल ताल्लुक है। तो जो मनाली ताल्लुक के रहने वाले हैं, जिनकी वहाँ पर ज़मीन है, अपनी रजिस्ट्री ज़मीन है वहाँ पर, उन्हीं लोगों को सिर्फ वो मिलता है। क्योंकि आपको वहाँ से नगर पालिका क्षेत्र में या पंचायत क्षेत्र में, वहाँ से आपको परमिट बनवाना पड़ता है, सरकारी दस्तावेज। तो आपकी ज़मीन होगी तभी वो बना के देंगे, अन्यथा आप वो नहीं देंगे। यदि कुल्लू ज़िला के रहने वाले हैं, सोचेंगे मनाली से मैं टैक्सी मतलब अपने नाम पे इशू करवा लूँ, वहाँ से परमिट नहीं बनेगा। आपको कुल्लू का है कुल्लू का बनेगा, कसोल का है कसोल का बनेगा। वहाँ की परमिट आप नहीं बनवा पाएंगे, पीला नंबर प्लेट आपको नहीं मिलेगा। सोचेंगे कि कुल्लू की टैक्सी है तो क्या हुआ, मनाली में हम चलाएंगे, और हम कौन पूछने वाला है। नहीं चला सकते आप, क्योंकि सब जगह की यूनियन अलग है। पतलीकूल की यूनियन अलग है, कुल्लू की यूनियन अलग है, मनाली का यूनियन अलग है, कसोल का यूनियन अलग है। टैक्सी यूनियन ऑपरेटर होते हैं ना, सब जगह के अलग अलग है। आप चलाएंगे उन्हें 2 दिन में पता चल जाएगा कि आपकी कहाँ की वो टैक्सी है। एक तो नंबर से पता चल जाएगा, उसमें डिटेल लिखा रहता है, उससे पता चल जाएगा कहाँ का है। तो हिमाचल के ही, कुल्लू के ही मनाली में वो टैक्सी ऑपरेट करना मुश्किल है, वो नहीं चला पाएंगे, नहीं चला सकते हैं, दिक्कतें आएंगी। तो जो यहाँ के रहने वाले हैं उन्हीं को सिर्फ स्कूटी का भी, बाइक का भी और टैक्सी का जो कमर्शियल लाइसेंस है उन्हीं को मिलेगा। बाकी कहीं के लोगों को मिलना संभव नहीं है, ये बता दूं मैं। अब बात होता है कि बाहर के लोग यदि करना चाहते हैं टैक्सी बिजनेस तो कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक ऑप्शन ये है, जैसे लेह में जाते हैं तो लोकल टूरिस्ट प्लेस घूमना हो तो आपको लोकल टैक्सी वहाँ पर लेना पड़ेगा, बाहर की टैक्सी खड़ी करनी पड़ती, कमर्शियल नहीं घुमा सकते। लेकिन मनाली में, हिमाचल में ऐसा नहीं है। जैसे दिल्ली की टैक्सी है, चंडीगढ़ की है, हरियाणा की है, बाहर की जो कमर्शियल टैक्सियाँ हैं वो आती है मनाली, लोकल टूरिस्ट प्लेस भी लेके जाती है। रोहतांग पास लेके जाती है, सोलंग वैली है, अटल टनल है, सिसु कोकसर है, कसोल, मणिकरण, नगर कैसल, सब जगह लेके जाती है। लेह लद्दाख भी लेके जाती है। तो सभी जगह वो लेकर जाती है, उनको परमिशन है, उनको अलाउड है। कारण क्या है कि जो यहाँ के लोकल टैक्सी वाले हैं मनाली के, वो सभी जगह जाते हैं नहीं, वो सिर्फ लोकल में घुमाते हैं। यदि उनको लेह लद्दाख जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, शिमला जाना हो या फिर लंबी दूरी जाना हो तो वो जाते हैं नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग हिमाचल के बाहर ही नहीं निकले हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ शिमला गए हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ चंडीगढ़ तक ही गए हैं। इसलिए बाहर के लोगों को ये मिला हुआ है कि वो टैक्सी चला सकते हैं, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। मतलब सवारियाँ ला सकते हैं, इन जगह ले जाकर वो घुमा सकते हैं। क्योंकि ये लोग तो कहीं जाएंगे नहीं, लोकल छोड़ के वो जाते नहीं। 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाना हो बस उतना ही जाएंगे। मनाली से कसोल, मणिकरण,
लोकल टूरिस्ट प्लेस घुमाएंगे, बस उतना ही। बाकी ये बाहर निकले ही है, निकले ही नहीं, इनको आइडिया ही नहीं है कुछ भी। तो इसीलिए उनको ये परमिशन मिला हुआ है। तो यदि आप टैक्सी बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास दिल्ली का नंबर प्लेट है, हरियाणा का है, कमर्शियल का, चंडीगढ़ का, कहीं का है, तो आप कर सकते हैं। वहाँ से आप अपनी टैक्सी ले लें, और जो लॉन्ग रूट की चलती है, दिल्ली शिमला मनाली, चंडीगढ़ शिमला मनाली, या जो भी है, वहाँ से पैसेंजर लेके आते हैं, उनको घुमाते हैं, और वो फिर लेकर वो वापस भी आते हैं। यदि चंडीगढ़ ड्रॉप करना हो, दिल्ली ड्रॉप करना हो, इस तरह की बहुत सारी टैक्सी सर्विस चलती है। तो इस तरह की टैक्सी सर्विस यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, आराम से आप इस तरह की टैक्सी सर्विस कर सकते हैं। मनाली में अपना ऑफिस खोल लीजिए, मनाली में करना हो, और टूरिस्ट आपको खुद ही उठाना पड़ेगा, वहाँ के लोकल टूरिस्ट को आप नहीं उठा सकते हैं। जैसे वहाँ के होटल वाले हैं, वो भी सिर्फ लोकल टैक्सी वालों को कॉल करते हैं बिजनेस के लिए, वही जाते हैं घुमाने के लिए। और यदि लिंक है आपका होटल वालों से, और टैक्सी है आपकी वहाँ की, बाहर का नंबर प्लेट भी है, तो आराम से वो घुमा देंगे, ले जाएंगे इधर उधर टूरिस्ट प्लेस, आप घुमाने के लिए ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आप टैक्सी बिजनेस करना चाहते हैं मनाली में तो आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बाइक रेंटल आप नहीं कर पाएंगे, स्कूटी और बाइक रेंटल बिजनेस, क्योंकि उसमें क्या है, क्योंकि नंबर प्लेट आपको लोकल मनाली का तो मिलेगा नहीं, 58 होता है, HP 58 करके नंबर मिलता है, मनाली का लोकल का है, तो वो तो आपको मिलेगा नहीं। तो स्कूटी और बाइक रेंटल नहीं कर पाएंगे, लेकिन टैक्सी बिजनेस आप ज़रूर कर पाएंगे मनाली में। अब बात करें कि टैक्सी बिजनेस वहाँ करना है तो फ़ायदा होगा या नहीं होगा मनाली में। तो फ़ायदा डेफिनेटली होगा, क्योंकि दिल्ली में आपको 10 किलोमीटर जाना हो 300 में आप चले जाएंगे ओला उबर करके। कि मनाली में 10 किलोमीटर जाना हो तो 1000-1200 रुपया से कम का चार्ज नहीं करेंगे, फिक्स चार्ज है। मनाली बस स्टैंड से माल रोड ही जाएंगे तो टैक्सी वाले 300 रुपया लेंगे, ऑटो वाले 100 रुपया से कम नहीं लेगा, 1 किलोमीटर है फिर भी। तो वहाँ प्राइस फिक्स है, और थोड़ी बहुत बार्गेनिंग होती है, लेकिन कमाई मोटा है। मतलब 50% तो आपकी कमाई कहीं भी नहीं जा रही है, 50% प्रॉफिट तो पक्का है, यदि टूर ट्रैवल बिजनेस आपका ठीक ठाक वहाँ पे करेंगे तो। फ़ायदे ये हैं, थोड़ा कंपटीशन भी रहता है, क्योंकि वहाँ पे जितने गांव वाले हैं सबके पास ऑल्टो टैक्सी है, सब क्योंकि कनेक्टिविटी बस की सब जगह है नहीं, सबको जाना है, तो सब डाउन पेमेंट 40-50 हज़ार दे देते हैं, 5 साल का फाइनेंस करा लिया, टैक्सी मिल गया। और तो टैक्सी उस सीज़न में टूरिस्ट में भी घुमाते हैं, पीला नंबर प्लेट कमर्शियल उन्हें मिल ही जाता है, तो वो घुमाते रहते हैं। और फिर उसके बाद बात करूँ तो इस तरह से ऑल्टो टैक्सियाँ वहाँ पर काफ़ी हैं, भरमार हैं, लेकिन वो सिर्फ लोकल टूरिस्ट प्लेस में ही घुमाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं लेके। तो आपको लंबी दूरी के लिए इधर उधर जाना हो, लेके जा रहे हैं, तो उसमें आपका वो चांसेस है ज़्यादा स्कोप है, उसमें आपको कॉम्पिटिटर उतने नहीं मिलेंगे। लेकिन लोकल टूरिस्ट प्लेसेस खाली घुमाना, उसमें थोड़ा कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिला के फ़ायदा ठीक ठाक है, और आपकी खुद की मार्केटिंग है, टूर ट्रैवल वालों से लिंक है, आपके होटल वालों से लिंक है, टाई अप है, कस्टमर आप डायरेक्ट उठा सकते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, प्लेटफॉर्म है, तो डायरेक्ट कस्टमर आपके लिंक में है, तो डायरेक्ट आप लीजिए, डायरेक्ट आप उठाइए, और इस तरह से आप डेफिनेटली सक्सेसफुली मेहनत करेंगे, ध्यान देंगे, तो अच्छी तरह सक्सेसफुली टैक्सी बिजनेस आप रन कर सकते हैं मनाली में भी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में।